इंटरनल क्रैक जेकेएसपी एग्ज़ाम। तो आज हम जो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एवरेज और एजीज। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आपके जेकेएसपी के एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इस जो अभी 1 घंटे की मैराथन होगी इसमें मैं आपको कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, एजीज के। ठीक है, एवरेज के मैंने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लिए हुए हैं, बट जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो उसको भी प्रॉपर वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और ये लेक्चर आपकी जो भी एग्ज़ाम आने वाले सभी एग्ज़ाम है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ गार्ड हो, चाहे वो आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स लेटेस्ट एग्ज़ाम्स अभी जो वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है, तो मैथ में अर्थमेटिक सेक्शन में ये टॉपिक होंगे। ठीक है, तो जो भी जूनियर स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने जाते हैं जेकेएसपी के एग्ज़ाम जो आने वाले, उनके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना और सपोर्ट करना। ठीक है, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है कंटेंट को कंपाइल करने में। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा एज के बारे में। ठीक है, तो एज वाला टॉपिक है, क्या चीज़ है इसमें आपको दे देता है वो कोई बंदा कि बोलता कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको वर्बली आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, जो मैं अभी आपको चीज़ें बताऊंगा ना। सबसे पहले क्वेश्चन बोलने से पहले चीज़ आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाऊंगा, जो अगर आपने वो चीज़ समझ ली ना, तो एज वाले कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको कोई भी क्या कहते हैं इश्यू नहीं होगा। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। ठीक है, आपको देखो एक बात होगी प्रेजेंट एज की, एक बात होगी एगो की। ठीक है, और एक बात होगी नाउ या हैंस की। ठीक है, हैंस की। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ नहीं होगा एजीज वाले क्वेश्चन में, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी आपको एगो से प्रेजेंट एज की तरफ जाना है तो आपको चीज़ें करनी है प्लस। ठीक है, तो जब आपको नाउ या हैंस से प्रेजेंट एज की तरफ जाना है तो आपको चीज़ें करनी है माइनस। ठीक है, आपको सिर्फ ये चीज़ याद मेमोराइज़ करनी है। ये चीज़ सिर्फ इतना सा चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी एक छोटा सा और इसके रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो भी आपको समझना है। ईजी है। रेशो ऑलमोस्ट सभी ने अपने पढ़ी होगी, मैंने भी चैनल पर करवा दी हुई है। तो रेशो वाला कंसेप्ट ही इसमें यूज़ होगा। बस एक चीज़ ये छोटा सा जो मैंने आपको डायग्राम बनाई, ये आपको मुश्किल लगा लो मेमोराइज ही करनी है। ठीक है, क्या करनी है इसकी, जब हम एगो से प्रेजेंट एज की तरफ जाएंगे तो हमने चीज़ें करनी है प्लस। ठीक है, तो जब हम नाउ हैंस से प्रेजेंट एज की तरफ आएंगे तो हमने चीज़ें करनी है माइनस। इसके अलावा एजेस में कुछ और कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ एक इसके अलावा इसके इंटरेक्टेड ये कंसेप्ट है जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त लगाते हैं। ठीक है, वो क्या है वो मैं अभी आगे बताता हूँ। ये आपको अगर समझ आ गया होगा तो क्या कहते हैं यस कर देना। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं जब कल इसके पार्ट्स और अपलोड करूँगा तो कल भी मैं आपको ये कंसेप्ट फिर से समझा दूँगा कि मेन मोटो क्या है। मेन मैथ आपको अर्थमेटिक अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको कंसेप्ट बिल्डिंग उसकी आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपको बेस स्ट्रॉन्ग है ना तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो मैं आई होप आपको सब चीज़ समझ आ गई होगी। इसका यूज़ करके भी बताऊंगा मैं क्वेश्चन में। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जेकेएसपी के लिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन एसएससी के लिए हुए हैं। ठीक है, तो मिक्स ही करा हुआ है और इम्पॉर्टेंट ये जो कंपाइलेशन में करवा रहा हूँ ये आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी। ठीक है, अब सेकेंड कंसेप्ट क्या है, देखो सपोज करो मेरा नाम ए है। ठीक है, और मेरे फ्रेंड का नाम है बी। ठीक है, मेरी एज लगा लो 25 साल है और मेरे फ्रेंड की एज 23 साल है। ठीक है, वो मेरे से 2 साल छोटा है। ठीक है, दिख रहा है ना, सबसे सामने दिख रहा है कि वो मेरे से 2 साल छोटा है। ठीक है, अब मैं चाहे 50 का भी हो जाऊँ, ठीक है, तो वो रहेगा तो मेरे 2 साल छोटा ही है ना। मैं क्या बोलने चाहता हूँ कि जो एजिस का जो डिफरेंस होगा दो क्या कहते हैं लोगों के बीच में। ठीक है, एजिस लोगों की निकाली जाती है, जानवरों को थोड़ी निकाली जाती है। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ कि जो एजिस का डिफरेंस होगा ना 2 लोगों के बीच में, ठीक है, वो डिफरेंस कॉमन रहेगा।
उसकी जब तक उनकी लाइफ चलेगी, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आपको एज, जो आपको रेशो दी जाती है, ठीक है, जैसे मैं सपोज करो रेशो से देता हूँ, ठीक है। जैसे एक रेशो दी हुई है, ए बी की रेशो दी है 2:1, ठीक है। इसने बोल दिया कि ये दी है क्या बोलूँ मैं, 5 साल पहले की, ठीक है, ठीक है, 5 साल पहले की। अब उसके बाद बोला 2 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 2 ईयर प्रेजेंट डे से 2 ईयर बाद के, ठीक है। उसकी रेशो दी हुई है, क्या बोलें, 3:1, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 5 साल पहले की रेशो दी हुई है आपको ए और बी की 2:1। उसके बाद 2 नहीं करना, या 5 ही कर लो, टफ क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 5:5 की रेशो दी हुई है, ठीक है। उसके बाद 5:हैंस की रेशो दी हुई है, ठीक है। तो आपको सिर्फ रेशो से खेलना है, क्या बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ रेशो देखनी है, बाकी ये ईयर एगो और हैंस नहीं देखना। इसमें सीधा प्लस ही करना आपको, ठीक है। ये आपको बाद में समझाता हूँ, पहले आपको सिर्फ रेशो देखनी है। अब रेशो का आपने क्या देखना कि जो हमने क्या बोला था अभी, मैंने बोला कि जो डिफरेंस होगा उनका, जो 2 रेशो का डिफरेंस होगा, वो जो जितना जो दो होगा तो वो सेम होगा, मुझसे वो कॉमन नहीं रहेगा। मुझसे जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, मेरी एज 25 साल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी मेरी 30 साल होने वाली है ठीक है। तो उसके बाद मेरे फ्रेंड की एज 23 साल है, तो जो डिफरेंस होगा वो कॉमन रहेगा, वो कॉमन रहेगा फॉर एवर के लिए, जब तक उसकी इंसान जिंदा है, ठीक है। तो यही चीज़ बोला था। अब मैंने ये क्वेश्चन में कोई भूल गया, चलो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन दिया था मैंने, 2:1 दी शायद, एक मिनट को, एक वैल्यू थी 2:1, एक वैल्यू थी 3:1 शायद, ठीक है। अब इसका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस आ रहा है 1, इसका आ रहा है 2, ठीक है। हमने क्या करना है, जो उसका डिफरेंस होगा ना दोनों रेशो का, उसको डिफरेंस को कॉमन करना है। अब डिफरेंस को कॉमन कैसे करेंगे, देखो ये 2 है, ये इसको 1 है, इसको 2 बना लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 2 × 4, 4:2, ठीक है। अब ये वैल्यू कौन सी बनी, 3:1, ठीक है। अब इसका डिफरेंस देखो, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, डिफरेंस तो होगा, सेम हो गया, ठीक है। तो अब वैल्यू क्या बनी, 4:2, ठीक है, और 3:1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये अब इसको डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस देखना है, 1 आया। अब जो भी उसने बोला होगा, जैसे 5 ईयर अगो और 6 ईयर हैंस, जैसे 5 ईयर अगो और 5 ईयर हैंस बोला था मैंने क्वेश्चन में, जो अभी क्वेश्चन आपको दिया। तो आपको दोनों जो ईयर होंगे, दोनों एगो और हैंस वाले, वो ऐड कर देने, 5 कितने होंगे, 10, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10, ठीक है। अब सपोज करो मेरे से पूछ रहा है वो कि ए की, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि प्रेजेंट एज निकालो ए की, ठीक है। मैं आराम से निकाल लूँगा भाई। ये अगर ए की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 40। ए की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 40, ठीक है। अब 40, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा, ए की वैल्यू 1 होगी तो 4 की कितनी होगी, 40, ठीक है, ठीक है। 4 की 40 होगी। अब वो उसने बोला था कि ये जो 40 आई, ये 5 साल पहले की आई। अब मेरे को 5 साल आगे जाने के लिए मैंने अभी जो कंसेप्ट समझाया था, क्या बोला समझाया था कि आपको जो एगो से प्रेजेंट एज में जाना है, आपको आपको प्रेजेंट एज ही निकालनी, प्रेजेंट एज तक ही पहुंचना है, ठीक है। अब एगो से, अब ये 5 साल पहले की थी, अब प्रेजेंट एज क्या होगी, 5 प्लस कर दे उसको, 45, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा, या आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा तो आपको एज वाले टॉपिक को क्या कहते हैं, पूरा क्या कहते हैं, जन्म कुंडली आपने ख़त्म कर दी उसकी, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, जो क्वेश्चन जो क्वेश्चन आए हुए हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो वेट करना 2 मिनट, क्योंकि ढूंढने पड़ेंगे क्वेश्चन। चलो यही ले लो, ये चलो यही लेते हैं। थोड़ा सा ये ब्लैकिश, थोड़ा ब्लैक वाला है, थोड़ा सा कलर थोड़े में फोटो अच्छे से नहीं खींच पाया, ठीक है। चलो ये तो हमें दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन बोलूँगा भी, नहीं दिख रहा होगा तो क्वेश्चन मैं बोलूँगा भी, ठीक है। अब उसने बोला कि रेशो दी है प्रेजेंट एज की मदर और डॉटर की कितनी, 7:1, ठीक है। 7:1 मदर की जो दी है, क्या कहते हैं, प्रेजेंट एज, ठीक है।
अब क्वेश्चन ये नहीं है कि यार क्वेश्चन में सिर्फ गो और हैंस ही बोलेगा भाई, प्रेजेंट एज भी दे देगा वो कई बार, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने चीज़ों को मोल्ड करना है, ठीक है। तो उसके बाद बोला कि 5 साल बाद की रेशो दी हुई है 4:1, ठीक है, ये आ गई, ठीक है। चलो इसको हम करते हैं खुद, मेरे को क्वेश्चन नहीं भूल जाएगा। 7:1 और 4 7:1, चलो मैं यहाँ से समझा देता हूँ क्योंकि मेरे क्वेश्चन भूल जाते हैं मेरे को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया हुआ है, देखो अब इसका जो डिफरेंस, रेशो का डिफरेंस देखना, हमने सबसे पहले क्या देखना है, रेशो का डिफरेंस सेम नहीं होगा तो सेम करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसका डिफरेंस देखा, सॉरी 1 मिनट पेन नहीं चल रहा, हाँ 1 मिनट, ठीक है। अब देखो अब इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 6 का, ठीक है, नीचे वाले का डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि आपको क्या करना है, जो रेशियोज दी होंगी उसका जो डिफरेंस होगा वो कॉमन करना है, ठीक है। एक 6 है, दूसरा 3 है, तो हमने 3 को दो से मल्टीप्लाई कर देना, तो वही कह रहा हुआ है, ये 2 से मल्टीप्लाई करके 8 आएगा, 8 और 2, ठीक है, ये 7 और 1। जो बड़ी वाली वैल्यू है, जो बड़ी वाली, जैसे हमें डिफरेंस कितना 6 था, यहाँ 3 था, हमने सिर्फ जो छोटी वाली वैल्यू को उसको बड़ी वाली वैल्यू के बराबर करना है, कर लिया। उसके बाद बड़ी वाली वैल्यू को कुछ नहीं करना, छेड़ना नहीं, ठीक है। अब मेन हमने मोटो क्या होता है कि हमने डिफरेंस कॉमन करना था। डिफरेंस क्यों कॉमन करते हैं, क्योंकि जो 2 लोगों के बीच में एज का डिफरेंस होगा वो सेम होगा भाई, अलग अलग थोड़ी होगा। जैसे आज मेरी और फ्रेंड की एज का डिफरेंस 5 साल है, तो 10 साल बाद भी डिफरेंस 5 साल ही होगा भाई, वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ है। उसके बाद चीज़ क्या है, उसके बाद हमने कर देना बस, क्वेश्चन डिफरेंस सेम होगी कर दिया। और ए की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू 5 में लिखी हुई है, क्योंकि हमें पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब पीछे जाने की ज़रूरत पड़ी तो हम जो एगो वाले भी ऐड करते। अब यहाँ पे पीछे जाने की जरूरत नहीं थी, ए की वैल्यू आई 5। अब उसने क्या पूछा हुआ था, डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज, तो डिफरेंस कितना है उसका प्रेजेंट एज का, 6 डिफरेंस प्रेजेंट एज, तो 6 की वैल्यू, ए की वैल्यू 5, 6 की वैल्यू कितनी 30, तो ये इसकी प्रेजेंट एज का। अब यहाँ पे अगर वो पूछ लेता कि मदर और डॉटर की जो एज बताओ, हम तो वो ही बता देते। ए की वैल्यू 5 और 7 की वैल्यू कितनी होगी 35, ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी होगी 5, ये दोनों का डिफरेंस आ गया, ठीक है। इसलिए यहाँ से आप देख सको कंसेप्ट जो मैंने अभी समझाया वही कंसेप्ट क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद हाँ ये आ गया ना भाई साहब हमारा क्वेश्चन, जहाँ पे मैं, हाँ अब ये देखो जो अभी मैंने कंसेप्ट समझाया, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 साल पहले की रेशियो दी हुई है, ये दो बंदे की 3:5, ठीक है। उसको 6 ईयर हैंड्स की रेशियो दी हुई है, 2 बंदों की 2:3, ठीक है। फिर से वही करना भाई, क्या करना हमने, डिफरेंस कॉमन करना। डिफरेंस कॉमन करने के लिए क्या करना, डिफरेंस देखना, जो बड़ा वाला होगा, बड़ी वाली वैल्यू होगी, तो उसके बराबर हमने छोटी वाली वैल्यू को बनाना है। यहाँ पे 2 का डिफरेंस था, यहाँ 2 का था, यहाँ 1 का था, तो हमने 1 को 2 के बराबर कर दिया, ठीक है। जब कर दिया तो अब देखो, अब डिफरेंस, यहाँ पे देखो 1 मिनट, यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे जो डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस कॉमन होगा। अब यहाँ पे डिफरेंस देखना, ए की वैल्यू 10 कैसे आई, देखो मैंने क्या बोला, जब एगो और हैंस होंगे ना, तो आपको करना जो एगो है और हैंस दोनों की जो ईयर्स हैं उसको प्लस कर देना, वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। 10, आई होप आपको समझ आ गया होगा 10 कैसे आया। जो एगो और हैंस वाले जो भी ईयर होंगे ना उसको ऐड कर देना बस। उसके बाद ए की वैल्यू 10 आ गई। अब हमने किसकी निकालनी है, 3 की वैल्यू निकालनी है। किससे पूछा हुआ है, सम पूछा हुआ है भाई, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। ए की वैल्यू 10 आ गई ना, तो हम सम पूछा हुआ है 8 की वैल्यू कितनी होगी, 80 आंसर होगा इसका आंसर 80। इसमें क्या बोला हुआ है यार, सॉरी 80 आंसर नहीं होगा, मैं भी पागल हूँ। 80 क्या है इसकी वैल्यू, 80 वैल्यू है इसकी 4 साल पहले की। पहले रेशो 4 साल पहले की थी ना, तो अब दोनों में 4 ऐड होगा ना, तो 80 + 8 कितना होगा 88। मैं क्वेश्चन गलत कर गया था, ठीक है। 88 आ गया सम उसका प्रेजेंट एज का, ठीक है। अब यही आप ये थोड़ी ऊपर वाली वैल्यू में क्वेश्चन निकाल सकते हो, नीचे वाली वैल्यू में भी लगा कर देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, कहाँ गया, अच्छा अब नीचे वाली वैल्यू में क्या आएगा, ए की वैल्यू 10, तो 10 की वैल्यू आएगी, 4 और 6 ऐड करेंगे तो क्या 10 ही बनेगा ना, तो ए की वैल्यू 10 की वैल्यू क्या आएगी 100, ठीक है। अब इस नीचे वाली वैल्यू को जो क्या था 6 ईयर हैंस, यानी कि प्रेजेंट एज से 6 साल
ज़्यादा है, ठीक है। तो पीछे आने के लिए क्या करना हमने, माइनस करना है, ठीक है। तो 100 में से 12 माइनस कीजिए, दो थे ना 6 साल के, दो बंदे थे, 88, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा, जो मैंने कंसेप्ट अभी आपको समझाया, ठीक है। टेंशन ना लो, अभी इस मैराथन वाली सीरीज़ में हम और क्वेश्चंस भी करेंगे। सॉरी, ये तो थंबनेल आ गया, ठीक है, ये कर लिया। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने बेसिक से करा होगा, पर बेसिक से करने की इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अच्छा 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 प्रेजेंट एज दी हुई है, देन साइड पे करो, बेसिक साइड से करो, साइड पे करोगे अपने मेथड से। यार सॉरी, चलो मैं ऐसे खुद निकालता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रेशो क्या दी हुई है, 7:8, ठीक है। दूसरी रेशो क्या दी है, 8:9, ठीक है। मैंने क्या बोला, डिफरेंस देखना पहले, डिफरेंस सेम था, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे सेम है, तो एक ही वैल्यू आएगी, एक यहाँ पे इसकी वैल्यू, एक ही वैल्यू आएगी 6, ठीक है। अब उसने बोला कि एक ही वैल्यू 6 और तो यहाँ पे एक की वैल्यू 6 और 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 की वैल्यू होगी 42, ठीक है। मैं थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ से थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा वाइट पेज पे करते हैं। एक रेशो लिखना तो मेरे को पहले, थोड़ा सा कहाँ गया, रेशो है 7:8 और 8:9, ठीक है, ठीक है। उसने बोला था कि सी की प्रेजेंटेज ए की प्रेजेंटेज 10,000 है, ठीक है, कोई चक्कर नहीं। तो ए की वैल्यू कितनी, एक क्वेश्चन था क्या था, हाँ, उसने आफ्टर 6 ईयर बोला ना, आफ्टर 6 ईयर बोला नहीं, ए की वैल्यू कितनी होगी 6, ठीक है। अब 7 की वैल्यू कितनी होगी 42, ठीक है। अब 42 होगी, तो उसने बोला कि सी की जो प्रेजेंटेज है वो ए के ए से 10,000 है, तो 10,000 7 की वैल्यू आ गई। ये ऊपर वाली जो वैल्यू थी, वो रेशो दी थी ना, ये प्रेजेंटेज की रेशो दी थी, तो हमने प्लस माइनस नहीं करना कुछ। जब हम प्रेजेंटेज की रेशो सीधी रेशो दी, हमने क्या उनको प्लस माइनस करना, ठीक है ना। तो अब 7 की वैल्यू 42 आ गई। अब उसने बोला कि सी जो प्रेजेंटेज है वो ए से 10,000 है, तो 10 ऐड कर दो भाई, भूंजा हो गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन भूल जाता हूँ मैं, भूंजा ही आंसर होगा उसका, ठीक है, भूंजा ही आंसर, ठीक है। आई होप आपको जो कंसेप्ट है वो समझ आया होगा, ठीक है। तो उसके बाद तो कोई और क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, ये भी समझा दिया। एजिस वाले क्वेश्चन भी थे यार, सॉरी, मैं क्वेश्चन देखो जी, ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन थोड़ा 1 मिनट को थोड़ा सा मेरे को इसको थोड़ा सा अलग वो करने दो। ये क्वेश्चन इसको, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, सॉरी गाइस, थोड़ा सा, चलो ऐसे समझा देता हूँ मैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा 1 मिनट, ये बड़ा टफ हो रहा है इसमें क्वेश्चन, चलो यहाँ से ऐसे समझा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो आप, उसके बाकी तुम्हारा गोली, ठीक है। अब बोला कि सम दिया हुआ फादर और सन का कितना 74 ईयर, ठीक है। उसके बाद बोला कि 8 साल बाद कि जो फादर की जो एज है वो सन की एज से 2 गुनी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एज, हर कंसेप्ट थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। बट मैक्सिमम जो मैंने कंसेप्ट समझाया उससे आप बहुत सारे क्वेश्चन एजीज वाले निकल जाएंगे, बट ये थोड़ा क्वेश्चन एक्सलेक्ट करके होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे दूसरी तरह से भी मैं अपने मेथड से कोशिश करूँगा करने की, फिर उससे होगा तो मैं कर दूँगा, बट मैंने उससे कोशिश नहीं करी। चलो ये भी ऐसे समझा देता हूँ मैं,
अच्छा ठीक है, उसने फादर और एज सन की जो क्या कहते हैं एज दी थी, कितनी थी 74, ठीक है। और उसके बाद 8 साल बाद उसकी फादर और फादर की एज जो है ट्वाइस है सन की एज से, हमें प्रेजेंट एज निकालनी फादर की, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो सन की एज है को ना हमने मान लेना एक्स, ठीक है। अब भाई कोई बोलेगा फादर एज की क्यों एक्स मान, क्यों नहीं एक्स माना भाई, अगर मैं फादर की एज एक्स मान लेता तो उसकी अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ 22 आई, तो फादर की एज 22 होनी थी और सन की एज क्या होनी थी, 52 होनी थी। तो ये चीज़ है। अब भी इस तरह का क्वेश्चन होना तो आपको जो दूसरी वेरिएबल है, दूसरा जो वैल्यू है उसको एक्स मानना है, ठीक है। अब एक्स मान लिया तो एक्स मान लिया तो दूसरी वैल्यू क्या होगी 74 माइनस एक्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया साइड पे, साइड किया। उसके बाद मैंने 8 ईयर प्लस किए, 8 प्लस किए क्योंकि और सुना आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर प्लस कर दिया, ये बनी x प्लस 8, ये बना 82 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद वो 8 ईयर के बाद उसकी क्या बोल रहे हो, उसकी जो रेशियो है वो 2 गुनी है, ठीक है। अब इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इक्वल टू का मतलब होता है कि आपको जो दोनों साइड्स हैं, सॉरी बैटरी बड़ी लो होगी आगे, दोनों साइड्स हैं, दोनों साइड की जो रेशियो है आपको बराबर करनी है, ठीक है। एक वैल्यू बनी हमारी x प्लस 8, दूसरी वैल्यू बनी 82 माइनस एक्स, ठीक है। अब यो क्या कहते हैं, वो फादर की जो एज है वो ट्वाइस है, ठीक है। तो अब जो सन अब इसको 2 यहाँ पे क्यों लगाया सन की एज में, क्योंकि इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल करना, वैल्यूज़ को इक्वल करना। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 लगा देता, तो भाई ये फादर की एज आगे इतनी ज़्यादा, तो आगे 2 लगा देता तो कितनी ज़्यादा होनी थी, तो बैलेंस नहीं ना होना था इक्वेशन में। तो इसलिए इक्वेशन में यहाँ पे 2 लगाया सन की एज की तरफ, ठीक है। इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है, बैलेंस, चीज़ों को बैलेंस करना, ठीक है। अब ऐसे उसके बाद सॉल्व करा 2x प्लस 16 इजकल टू 82 माइनस एक्स। अब एक्स की निकाली वैल्यू आ गई 22, ठीक है। अब यहाँ पुट करो एक्स की भी एक्स, सन की एज आ गई, सन आ गई 22, फादर की एज नहीं 52, ठीक है। अब बस यहाँ से हम प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करेंगे कि 8 साल बाद उसकी दोनों में 8 प्लस कर दो, वो डबल हो गया, तो यानी कि हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। दोनों में 8 प्लस किया, एक वैल्यू 30 बनी, दूसरी वैल्यू 60 बनी। तो यहाँ पे देखो सन फादर की एज जो है 2 गुनी है ना सन से, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली मैंने चीज़ों को अलाइनमेंट नहीं करी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से मैं चीज़ों देख के रखूँगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी JKSB एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 4 ईयर को सपना की मदर की मदर है वो 3 गुना है, एज है उसकी 3 गुना है सपना से, ठीक है। उसके बाद 6 साल बाद उसकी जो मदर की एज है वो 2 गुनी है सपना से। बस ये क्वेश्चन हमने जो कंसेप्ट समझा उसके बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4 ईयर गो और 6 ईयर हैंस रेशो करी, रेशो का डिफरेंस देखा, जो डिफरेंस बड़ा हो उसको बड़े के इक्वल कर देना, ठीक है। तो वैल्यू क्या बनी 3 रेशो डिफरेंस कितना 2, एक वैल्यू डिफरेंस का 2 है, एक दूसरा 1 है, ठीक है। तो हमने क्या करना, जो बड़ी वैल्यू होगी उसके इक्वल करना है चीज़ों को, ठीक है। तो आप इक्वल करेंगे। अब नीचे वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 4 4 2 फिर उसको 2 1 2, ठीक है। तो ये बनी लास्ट में फाइनल रेशो, ठीक है। 3:1:2। तो अब एक की वैल्यू कितनी दी थी 10, एक की वैल्यू आई है 10 कैसे आई, ये ईयर गो और हैंस वाला ईयर प्लस किया, ठीक है। तो 10 आई, एक की वैल्यू आई 10, ठीक है। अब हमने क्या निकालनी सपना मदर की, ठीक है। तो निकाल लेंगे हम, दोनों में निकाल के बताऊंगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है प्रैक्टिस, ठीक है। एक ही क्वेश्चन समझाऊंगा मैं, ठीक है। दोनों दूसरा क्वेश्चन सेम है, तो क्या मतलब अगर आप खुद वो प्रैक्टिस करोगे तो आपको डाउट्स आएंगे, तो डाउट्स मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। अच्छा, इसकी जो PDF है वो आपको वो कल मिलेगी आपके इसी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कल आपको, ठीक है। तो आज नहीं अपलोड कर पाऊँगा, आज सिर्फ आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया, अच्छा एक की वैल्यू 30 और 3 की वैल्यू कितने 30, 3 की वैल्यू आएगी 30 और 30 क्या है इसकी 4 साल पहले की, तो 4 साल पहले की तो 4
प्रेजेंट एज की में जो क्या करेंगे हम 4 ऐड करेंगे, ठीक है, जो हमारी वैल्यू है 30 में 4 ऐड करेंगे 34 आ गया, ठीक है। तो वो आ गई किसकी, सपना मदर की एज, ठीक है। अब देखो दूसरे में रेशो कितनी थी 4 4 4, तो एक की वैल्यू 10 तो 4 की वैल्यू कितनी 40। अब इसमें क्या, अब कितना माइनस करेंगे यहाँ पे, अब ये 6 साल प्रेजेंट एज से 6 साल आ गया तो माइनस कर देंगे 6, ठीक है। तो कितना आएगा 34, ठीक है। तो आई होप आपको जो मैंने ये कंसेप्ट बताया, अभी मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं, आज मैं वीडियो में एजिस वाले ही कवर करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने चीज़ों को थोड़ा सा अलाइन नहीं करा। कल मैं PDF में डालूंगा ना, तो कल मैं आपको एजिस वाले जो टॉपिक है वो भी कवर कर दूँगा, ठीक है। आई होप आपको जो मैंने चीज़ें समझाई वो समझ आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। मैं ऐसे ही आपके लिए गुड क्वालिटी कंटेंट आपकी प्रिपरेशन के लिए लेकर आता रहूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।